जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का गुरु परंपरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज आप सभी लोगों के समक्ष एक जो सामान्य प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला, उस प्रश्न को लेकर उपस्थित हैं। वो प्रश्न यह है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं अथवा बहुत सारे देवता हैं, ऐसा करके प्रश्न किया जाता है। अपेक्षाकृत जो अन्य जिनको आजकल धर्म के नाम से जाना जा रहा है, वैसे संतों ने तो ऐसी आज्ञा करी है, सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म है ही नहीं इस संसार में। फिर भी आजकल प्रचलन में है, जैसे क्रिश्चियन एक धर्म बन गया, इस्लाम धर्म बन गया, तो ये लोग एक ही देवता की आराधना करते हैं। देवता एक ही होता है ऐसा ये लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? एक की साधना करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यह भी संतों का वचन है। तो फिर हम बहुदेवत्व को क्यों मान रहे हैं, यह एक प्रश्न है। तो इस विषय में जैसा ज्ञानी जनों ने कहा है, साधना तो एक की ही करनी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। लेकिन एक की साधना में और बहुदेवत्व में अंतर है। बहुदेवत्व का होने का मतलब यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है, यह सनातन धर्म व्यापक है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने में आनंद आता है, किसी को भगवान राम की आराधना करने में आनंद आता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह चाहते हैं कि हम किसी एक का न हो करके और हम प्रकृति की पूजा करें, किसी वस्तु की पूजा करें, मूर्ति की ही पूजा क्यों करें। ऐसे करके जैसे विविध भावनाएं हैं, विविध श्रद्धा हैं, उसी अनुसार हमारे सनातन धर्म में बहुदेवत्व की प्रथा है। हमारे सनातन धर्म में वृक्ष की पूजा होती है, हमारे सनातन धर्म में वायु की पूजा होती है, हमारे सनातन धर्म में जल की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा आदि गोपों ने देवराज इंद्र के नाम पर जंगल में जाकर बहुत सारा पकवान फेंक करके आने का जो प्रचलन था, उसका जब परिवर्तन किया, तो उस समय भगवान भी कहते हैं कि बाबा, हम प्रकृति से सब कुछ प्राप्त करते हैं, हम ब्राह्मण के आशीर्वाद से वृद्धि को प्राप्त करते हैं, गौ माता के आशीर्वाद से हम हमारा जो परिवार है, हमारा जो गोप परिवार है, यह भरण पोषण को प्राप्त होता है, तो इनकी ही हमें पूजा करनी चाहिए। ऐसा भाव देते हुए भगवान ने कहा कि आइए गोवर्धन की पूजा करें, आइए गौ माता की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें। ऐसा कह के जब भगवान ने कहा, तो गोपादियों ने प्रकृति की पूजा की। उसी समय से गोवर्धन पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो हमारा सनातन धर्म जो है, वह प्रत्येक जीव जीव में, कण कण में, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो यह व्यापक भाव होने की वजह से सनातन धर्म में बहुदेवत्व है। इसलिए और जगह पर जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो क्या बोला जाता है? हेलो हाय बोला जाता है और हाथ मिलाया जाता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में हाथ मिलाने की प्रथा नहीं है, अभी तो अभिवादन की प्रथा है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। अभिवादन मतलब हम अगले जो व्यक्ति हैं जिनसे हम मिल रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने झुकते हैं। ये झुकना क्या है कि उस व्यक्ति में श्रेष्ठत्व है, और श्रेष्ठत्व केवल ईश्वर में होता है। तो उस व्यक्ति में हम ईश्वरत्व को स्वीकार करते हुए जैसे अभिवादन करते हैं, तो यह व्यापकता जो है सनातन धर्म में है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुदेवत्व है। और अन्य जो पंथ हैं, जिनको आजकल क्रिश्चियन धर्म और ईसाई धर्म नाम से जाना जा रहा है, कहा जा रहा है, तो उनमें व्यापकत्व नहीं है। वो एक ही अल्लाह को मानिए या एक ही यीशु को मानिए और उन्हीं को पूजते रहिए और सब बेकार है। इस प्रकार की भावना होने की वजह से हमारे सनातन धर्म में बहुदेवत्व हैं। इसी प्रसंग को आप सभी लोगों के सामने
रखने की इच्छा हुई तो गुरु परंपरा इस मार्ग से हम आपके समक्ष जुड़ने आए। पुनः निवेदन करेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा आपके समक्ष रखे गए छोटे बड़े जैसे भी प्रसंग हैं उनको आप सुन पाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।